हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, वेलकम टू द थर्ड डे व्रजमंडल परिक्रमा। तो आज जो है ना, वैसे तो डिवोटीज मथुरा में रुकते हैं और मथुरा की परिक्रमा करते हैं, बट आज हमने देखा कि डिवोटीज जो हैं वो ऑलरेडी मधुबन चले गए हैं, तो आज रात वो मधुबन में रुक रहे हैं। तो लेकिन डेफिनेटली दे विजिट सम प्लेसेस इन मथुरा व्हाइल दे आर ऑन देयर वे टू मधुबन। तो डिवोटीज जो हैं विश्राम घाट, तो विश्राम घाट सबसे मेन जगह है जहाँ से एक तरह से आप कह सकते हो परिक्रमा शुरू होती है, क्योंकि यहीं से संकल्प लेते हैं डिवोटीज अपने 1 महीने की परिक्रमा पूरी करने का। तो विश्राम घाट वो जगह है जहाँ पे कंस को कृष्ण ने मारा था, जब उसके बाद यहाँ के विश्राम किया था। तो ये जो यमुना जी का घाट है इसे विश्राम घाट कहते हैं। यहाँ पर जो है यमुना यमराज जी का भी मंदिर है। यमुना जी जो है वो यमराज की बहन है, और कहते हैं भाई दूज के दिन जो भी कोई यहाँ पे आके अगर स्नान करते हैं भाई बहन एक साथ, तो यमराज उनकी तरफ नहीं देखते, ऐसे मान्यता है यहाँ पे। तो यमुना यमराज का मंदिर है, द्वारकाधीश का मंदिर है, श्वेत वराह मंदिर है यहाँ पर वराह देव का, फिर पिपलेश्वर महादेव। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट 4 कोने जो है मथुरा के, वो चारों कोने जो हैं वो अलग अलग शिव जी जो हैं दिक्पाल बन के मथुरा के ये 4 जो डायरेक्शंस हैं उनकी सुरक्षा करते हैं शिव जी। तो ऐसे सब ये लोग पिपलेश्वर मंदिर जाते हैं, भूतेश्वर मंदिर जाते हैं, सप्तऋषि का मंदिर है, कुब्जा मंदिर है। भगवान जब जा रहे थे कंस के पास, उसके पहले वो एक धोबी से मिलते हैं, नहीं सबसे पहले वो टेलर से मिलते हैं, उससे कपड़े मांगते हैं। तो वो कपड़े देने से इनकार कर देता है, कृष्ण उसका वध कर देते हैं। फिर क्योंकि वो कंस के लिए कपड़े बनाता था तो उसको कृष्ण को कपड़े नहीं देने थे। फिर वो धोबी के पास जाते हैं, तो धोबी उनकी हेल्प करता है, उनके कपड़े साफ वाफ करके उनको देता है पहनने के लिए। फिर वो एक सुदामा फ्लोरिस्ट के पास जाते हैं, फूल बेचने वाला, वो भगवान के लिए माला बना के देता है भगवान को। फिर उसके बाद कुब्जा के पास जाते हैं, तो कुब्जा को सुंदर कर देते हैं भगवान। कुब्जा जो होती है वो कुबड़ी होती है, वो इतनी सुंदर हो जाती है और उसके अंदर भगवान से संग करने की वासना भी आती है। वो भी भगवान उसके दिल से वो चीज़ को हटा देते हैं और अपनी ओर भक्ति भाव से उसे अट्रैक्ट करते हैं। रंगेश्वर महादेव मंदिर, तो इस तरह से सारे जो शिव जी है ना 4 दिशा के, उनके दर्शन डिवोटीज करते हैं। कंस टिला, यहाँ पर वो रेसलिंग एरिना है, कुश्ती जहाँ पे लड़ी थी भगवान ने तो कंस के साथ, तो वो जगह पे डिवोटीज जाते हैं। केशव देव मंदिर जाते हैं, फिर मधुबन पहुंचते हैं। तो मधुबन में क्या है, मधुबन इज द फर्स्ट फॉरेस्ट आउट ऑफ द 12 द्वादश वनों में सबसे पहला जो वन है वो मधुबन है। तो मधुबन में ध्रुव महाराज ने तपस्या की थी। मुझे याद है हमने जब परिक्रमा की थी तो करवा चौथ वाले दिन ये पड़ता है। इस साल परिक्रमा एक दिन पहले पहुंच गई है, वरना करवा चौथ वाले दिन ही मधुबन में डिवोटीज जाते हैं। मुझे याद है जब मैंने परिक्रमा की थी तो हमने व्रजवासियों के साथ, वहाँ पर वो लोग भी व्रत रखते हैं करवा चौथ का, तो मैंने उनके साथ पूजा की थी। मुझे अभी भी याद है, व्रजवासी जो लेडीज़ हैं वहाँ पे। तो ध्रुव टिला में क्या हुआ था, ध्रुव महाराज ने तपस्या की थी। हम सब ध्रुव महाराज की स्टोरी जानते हैं। वो अपने पिता की गोदी में बैठना चाहते थे, लेकिन उनकी स्टेप मदर ने उन्हें बैठने नहीं दिया। तब वो चाहते थे कि वो भी बहुत पैसा कमाएं, तो उन्होंने कहा मुझे भगवान कहाँ मिलेंगे। उनकी माँ ने कहा कि तपस्या करनी होगी समथिंग। देन नारद मुनि से मिले, नारद मुनि उनके गुरु बने। उन्होंने कहा भगवान तो वन में मिलेंगे, अगर तुम इतने ही डिटर्मिन्ड हो, तुम्हें चाहिए तो तुम्हें तपस्या करनी होगी। तो बहुत तपस्या करते हैं ध्रुव महाराज। फिर भगवान नारायण रूप में उन्हें दर्शन देते हैं। तो ध्रुव महाराज कहते हैं मुझे तो डायमंड मिल गए, तो मुझे अब वो जो मैं मांग रहा था भगवान से, हाँ वो तो कांच के टुकड़े थे, जो मेरे को सोना चांदी जो भी ज्वेल्स चाहिए थे, भगवान साक्षात मिल गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी भगवान की तपस्या से प्रसन्न होकर ध्रुव को ध्रुव तारा जो है वो लोग दे देते हैं, ध्रुव लोग दे देते हैं और वहाँ का उसके इंचार्ज बना देते हैं। तो आज भी हम देखते हैं ध्रुव तारा आसमान में अलग ही चमकता है, राइट। सो दैट इज फॉर ध्रुव महाराज, इट रिप्रेजेंट्स ध्रुव महाराज। तो इस तरह से डिवोटीज जो है यहाँ पर मधुबन में रहते हैं। और मधुबन में एक और चीज़ हुई थी, वहाँ पे माहौली गांव है, वहाँ पर लावनासुर का वध किया था शत्रुघ्न ने। रामचंद्र भगवान ने त्रेता युग में शत्रुघ्न को भेजा था यहाँ पे लावनासुर का वध करने के लिए। कृष्ण कुंड है, यही कुंड के पास हम लोग रुके थे और जहाँ पे हमने कथा सुनी थी, जहाँ पे व्रजवासियों के घर। और हम लोग भी मतलब ऐसे कहते हैं कि जब आप वृंदावन में रहते हो तो फिर आपको ना कुंड में ही स्नान वगैरह करना चाहिए। कृष्ण कुंड में हम लोग जाके स्नान किए थे सुबह सुबह, मुझे याद है। एंड देन बलराम जी का मंदिर है, शत्रुघ्न जी का मंदिर है और वल्लभाचार्य की बैठक भी है यहाँ पे।
तो इस तरह से आज की परिक्रमा पूरी हुई तीसरे दिन की। हरे कृष्णा।